जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत के भूगोल को जो पार्ट 3 हो गया था यूनिट 3 का, उसके आगे का भाग आज अपन करेंगे। अच्छा, आपको थोड़ा सा हम बता दें, आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ते जाएं और आप पार्ट बाय पार्ट इसको पढ़ते जाएं तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। यदि जो नए व्यूअर हैं वो पीछे जाकर देखते जाएं तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो हिमालय पर्वत है उसके हमने चारों भाग कर लिए थे। आज हमें थोड़ा सा हिमालय पर्वत को भारत के आंतरिक स्थिति के अनुसार देखना है। यदि हम भारत के आंतरिक स्थिति और बाहरी हिस्से की बात करते हैं तो अपन को आज हिमालय को 4 प्रकार से फिर से आगे पढ़ना है। यदि हम चारों प्रकारों की बात करते हैं तो आज का हिमालय जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो अपना पहला हिमालय होता है उसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय, या उसी को बोलते हैं अपन क्या, पंजाब हिमालय। ठीक है। यदि हम दूसरे हिमालय की बात करते हैं तो आज का दूसरा हिमालय होगा अपना कौन सा, तो कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय होगा, कुमायूं हिमालय। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा होगा अपना नेपाल हिमालय। और चौथे की हिमालय की बात करते हैं तो चौथा होगा अपना असम का हिमालय। अब थोड़ा सा हम आपको बता दें कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बन जाते हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैंने कहा था कि मैं पढ़ाऊँगा तो पूरा विस्तार से पढ़ाऊँगा और डिटेल से पढ़ाऊँगा, तो आप लोग बस विशेष ध्यान देकर इन वीडियो को जो हम डाल रहे हैं भूगोल का, उनको अच्छी तरह से विश्लेषण करके याद करेंगे। कोई रटेगा कोई नहीं, बस मैप बगल में रखिए, डॉट कॉपी बगल में रखिए और लिखते जाइए। बस आपका कुछ नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कहाँ कैसे हमने भूगोल को ख़त्म कर लिया है। ठीक है। तो आज का हम जो वीडियो है अपना, इसमें अपन 4 हिमालय की बात और करेंगे जो कि भारत की आंतरिक स्थिति और बाह्य स्थिति से संबंधित हिमालय है। तो इसमें हम पहला हिमालय अपना कौन सा हो जाएगा, कश्मीर हिमालय, या उसी को बोलते हैं अपन पंजाब हिमालय। तो हम इन्हें कैसे याद करेंगे कि सर जी ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको हम थोड़ा सा और बता दें। वैसे तो नदियाँ हमें बाद में बतानी है, आगे अब बात तंत्र आएगा तो उसमें बता देंगे, बट यहाँ पर आप थोड़ा समझते चलना। ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर अपनी कौन सी नदी निकलती है, हिंदू नदी। ठीक है। अच्छा, ये आपको आज थोड़ा सा हमने समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने आपको बार बार हमने मैप के द्वारा समझाया है। आज आपको एक बात समझ में आ रही होगी, हिमालय पर्वत, इसको मान लेते हैं अपन हिमालय पर्वत। क्या मान लेंगे अपन, हिमालय पर्वत। अब इसको अपन कैसे भाग में बांटते हैं, तो इसको अपन 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में। तो आपको बताएं, पहला पार्ट जो अपना होगा वो कौन सा होगा, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम बता देंगे, उसके बाद लिखेंगे अपन लोग। यदि हम कश्मीर हिमालय की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर होगी अपनी कौन सी, सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है जो अपनी कहाँ से निकल जाती है, ऐसे चली होगी, निकल जाती है। ठीक है। ये हमने केवल भारत के अंदर का हिमालय पर्वत का डायग्राम बनाया है, इसको बाहर मत समझ लेना कि ये नदी हिमालय की बाहर से निकल गई है। ठीक है। इसको आप थोड़ा सा समझना। तो जो सिंधु नदी है अपनी यहाँ से निकलती है, उसी के नीचे से निकलती है अपनी सतलुज नदी। कौन सी नदी निकल जाती है, तो सतलुज नदी निकलती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से तो सिंधु नदी और सतलुज नदी, ये अपनी कौन सी हो जाती है, सिंधु, और नीचे वाली अपनी कौन सी हो जाएगी, तो सतलुज। अब आप याद करते चलेंगे। तो अपना जो पहला हिमालय है, जो कश्मीर हिमालय है, वो अपना किसके अंतर्गत आएगा, सिंधु और सतलज नदी के बीच में। तो ये अपना फर्स्ट हो जाता है और इस हिमालय का नाम क्या है, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय। क्लियर हुई ना। अच्छा, दूसरा हिमालय अपना कौन सा हमने बोला अभी, कुमायूं हिमालय। यदि हम कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो यहाँ से निकलेगी अपनी कौन सी, काली नदी। तो आप समझते चलेंगे, जो सतलज नदी है और ये अपनी कौन सी हो जाती है, काली नदी हो जाती है। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो हिमालय का हिस्सा आएगा उसको बोलेंगे अपन कौन सा हिमालय, तो उसको बोलेंगे अपन कुमायूं हिमालय। बात समझ में आया। ठीक है। यदि हम आगे तीसरे हिस्से की बात करते हैं, ये अपना दूसरा हिस्सा हो जाता है। अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं जैसे ही हम, तो अपन यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ मिलेगी आपको कौन सी नदी, तीस्ता नदी। कौन सी नदी मिल जाती है, तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी के कारण अपना तीसरा हिमालय कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो नेपाल हिमालय। कौन सा हो जाएगा, तो नेपाल हिमालय हो जाएगा। ठीक है। तीस्ता के बाद आपको पता है यहाँ से निकलने वाली जो अपनी नदियाँ होती है, जिसको अपन कौन सी नदी बोलते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। ठीक है। तो कहाँ से, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, तीस्ता से अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं, उसके बीच के हिमालय को बोलते हैं अपन कौन सा, तो असम हिमालय। कौन सा बोलते हैं, असम हिमालय। तो हमने क्या किया, आपको बस अभी थोड़ा सा हमने इतना समझा दिया, इसके अंतर्गत की जानकारी अभी करेंगे अपन लोग। ठीक है। बस आप लोग रटेगा कोई नहीं। अब हमने ये याद करने का तरीका बताया आपको कि हम कैसे याद करेंगे। तो सिंधु से सतलज तक, किससे, सिंधु से सतलज तक हमें मिलता है कौन सा, ये मिल जाता है हमें कश्मीर हिमालय। कौन सा मिल जाता है अपन को, तो कश्मीर हिमालय मिल जाता है। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद सतलुज से काली नदी तक अपन को मिल जाता है कौन सा हिमालय, तो इसको बोलते हैं अपन कौन सा, कुमायूं हिमालय। कौन सा, तो कुमायूं हिमालय, ठीक है। अच्छा, इसके बाद काली नदी से तीस्ता के बीच में हमें कौन सा मिल गया, नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच में मिल जाता है हमें कौन सा, तो असम हिमालय। बात समझ में आई ना। तो हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जो हिमालय पर्वत है उसको अपन एक ही जगह पूरी जानकारी नहीं रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपन को इसको पार्ट करके भी करना पड़ेगा और इसको आप याद भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इतनी तो समझ में आ गई होगी बात कि हमने आज क्या कर लिया है, हमने हिमालय के चारों हिमालय जो बच रहे थे उनको भी अपन ने कर लिया है, देख लिया है। अब हम इसके अंदर की जानकारी की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आएंगे हम किस पर, कश्मीर हिमालय पर। तो सबसे पहले हम कश्मीर हिमालय की बात करते हैं, तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद अपन आगे इसके आगे पढ़ते हैं इसमें क्या क्या हमें याद करके चलना है। तो पहला अपना कौन सा हो जाता है, कश्मीर हिमालय, ठीक है। अच्छा, यदि हम कश्मीर हिमालय की बात करते हैं तो इसमें हमने पहला पॉइंट तो क्या कर लिया, यह है सिंधु और सतलज के बीच में है। कौन सा, सिंधु और किस नदी के, सतलुज नदी के बीच में है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अपन ने याद कर लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि कश्मीर हिमालय कहाँ से कहाँ तक बताया जाता है तो आपको आंसर में क्या देना पड़ेगा, सिंधु से सतलुज के बीच में, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करके चलना है, इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 560 किलोमीटर है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला हिस्सा जो है अपना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली लंबाई अपनी कितनी है, तो 560 किलोमीटर हो जाती। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना है, आप लोग रटेगा कोई नहीं। देखो, हमने बताया था कि हिमालय पर्वत जो होता है पश्चिम में चौड़ा और जैसे ही वो पूरब की ओर जाता है तो सकरा होता चला जाता है। तो हिमालय पर्वत की जो चौड़ाई होती है सबसे ज़्यादा वो किस हिमालय में होती है, तो इसी हिमालय में होती है। किसमें, तो कश्मीर हिमालय में होती है। इतनी बात तो क्लियर होगी ना। अच्छा, अब इसके अंतर्गत देखो कौन कौन चीज़ें आएगी, अब आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग ऑटोमेटिकली दिमाग लगा लेंगे कि अपनी काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और हिमाचल प्रदेश की धौलाधार श्रेणी। तो अब आपको एक माइंड में एक क्वेश्चन और होगा वो कि जो अपना कश्मीर हिमालय है वो अपना कितने कितने है, तो जो अपना जम्मू कश्मीर और थोड़ा सा हिस्सा किसको है अपनो, तो हिमाचल प्रदेश को है। तो इतने अपन थोड़ा सा दूसरा पॉइंट अपन कर लें, जो दूसरा पॉइंट का बन जाते हैं, जो हम कश्मीर कहते हैं, कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। यदि हम हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर पाई जाने वाली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो पर्वत श्रृंखला है, कौन कौन आती हैं, तो सबसे ऊपर अपन कौन सा करेंगे, काराकोरम। कौन सी, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। उसके बाद अपनी कौन सी हो जाएगी, तो जास्कर श्रेणी हो जाएगी। जास्कर के बाद कौन सी हो जाएगी अपनी, तो लद्दाख श्रेणी हो जाएगी। लद्दाख श्रेणी के बाद अगर हम बात करते हैं तो अपनी पीर पंजाल हो जाएगी, पीर पंजाल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और चौथी श्रेणी की बात करते हैं तो चौथी श्रेणी हो जाएगी अपनी कौन सी, धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी। तो इतनी श्रेणियां जो हैं ये अपनी किसके अंतर्गत आ जाती हैं, तो ये आ जाती है अपनी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत या पंजाब हिमालय के अंतर्गत। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाता है कि शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी वो किस श्रेणी पर स्थित है। तो आपको याद करके चलना है, यहाँ पर जो शिमला है वो धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो धौलाधार श्रेणी। तो इस पर अपना कौन सा है, तो शिमला, कौन सा अपना शिमला जो है वो किस श्रेणी पर स्थित है, तो धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। इस पॉइंट को याद करके चलना होगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा आपको। जो हमने कल ग्लेशियर बताए थे, तो सारे ग्लेशियर किसी में आएंगे, इसी में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यहाँ पर बालतोरो सियाचिन ग्लेशियर भी आते हैं। कौन से, जो बालतोरो है और सियाचिन है, इस सियाचिन ग्लेशियर किसके अंतर्गत आते हैं, तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज के लिए नए पॉइंट मिलने वाले हैं वो आप याद करेंगे कि यहाँ पर डल झील और बुलर झील पाई जाती है। मीठे पानी की डल झील और बुलर झील तो इम्पोर्टेंट है, याद करके चलेंगे कि इसी श्रृंखला, इसी हिमालय में अपन को कौन सा, डल झील और बुलर झील
पाई जाती है, जो कि कैसी है अपनी, तो मीठे पानी की, कैसी है, मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर पूछेंगे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो अब आप आंसर क्या देंगे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बुलार झील। अब थोड़ा सा आपको एक बात समझना पड़ेगा यहाँ पर, मीठे पानी और खारे पानी का, तो मतलब यहाँ पर मीठा पानी होने का कारण क्या है। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा यहाँ पर कि ऊपर अपनी जो हिमालय पर्वत की चोटियाँ हैं, यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। तो जब बर्फ़ जमी है तो बर्फ़ के पानी के रिसाव के कारण वहाँ पर जो गड्ढों में, जो झीलों में जो गड्ढे हो जाते हैं, वहाँ पर पानी जो भर जाता है, उसके कारण यह कैसा है, तो बर्फ़ का पानी आ गया तो कैसा होता है, मीठा पानी हो। इसलिए यहाँ पर ये कौन सी है, तो मीठे पानी की झीलें हैं। और खारे पानी की झील, खारा पानी कहाँ होता है, जहाँ पर जीव जंतु वनस्पतियाँ वगैरह सड़ गल के नष्ट हो जाती हैं, तो उस पानी को क्या कर देती हैं, तो खारा कर देती है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो ऊपर पाए जाने वाली ये दोनों झीलें कैसी हैं, डल झील और बुलार झील, मीठे पानी की। लेकिन यहाँ पर दो झीलें ऐसी भी है कि जो खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है। तो इनको भी याद करके चलना है। तो हमने ये तो बता दिया है कि मतलब खारा पानी कैसे बनता है। तो अब आपको बता दें कि यहाँ पर पाई जाने वाली दो झील कौन सी हैं, तो पेंगोंग त्सो और पेंगोंग त्सो और त्सो मोरारी, या पेंगोंग छो या त्सो मोरारी, ये हमारी कैसे पानी की झीलें हैं, तो ये हमारी खारे पानी की झीलें हैं। कौन सी हैं अपनी ये हमारी, तो ये हमारे खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है। अभी बहुत कुछ बताना है इनके बारे में, लेकिन आज अभी हाल इतना याद करके चलेंगे आप लोग। जो कश्मीर हिमालय है, इसमें हमने जो इंपोर्टेंट जानकारी लिखी, इसको याद करके चलेंगे। ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, जो पेंगोंग त्सो और त्सो मोरारी दो झीलें हैं, जो कैसी हैं, तो खारे पानी की झीलें हैं। और जो हिस्सा कहाँ पर पाया जाता है, तो कश्मीर में होता है। ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब एक लास्ट पॉइंट और याद करके चलना है, जो हमने पहले भी बताया था कि जो करेवा नामक झीलीय निक्षेप होते हैं, वो इसी हिमालय में है। कहाँ पर है, कश्मीर हिमालय में। और ये करेवा झीलीय निक्षेप, जो करेवा स्थान जो झीलीय निक्षेप है, इन पर जाफरान की खेती होती है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके चलेंगे। तो जो अपना कश्मीर हिमालय है, इसी के अंतर्गत आने वाला करेवा क्षेत्र। ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस पॉइंट को और याद करके चलेंगे। एक बार और हमने रिवीजन कर दिया है इसको कि करेवा झीलीय निक्षेप, कौन सा अपना, झीलीय निक्षेप से निर्मित मैदान है, जिस पर किसकी खेती हो जाती है, तो जाफरान की खेती होती है। किसकी होती है, तो जाफरान की खेती की जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा आ जाता है दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना, जो कश्मीर हिमालय है वो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया नया सीखने के लिए, जो कश्मीर हिमालय है सिंधु और सतलुज के बीच में, एक पॉइंट ए मिल गया। दूसरा पॉइंट, इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर, कितनी है, 560। दूसरा पॉइंट ए मिल गया, नहीं मिल गया। अच्छा, और यहाँ पर हिमालय पर्वत सबसे चौड़ाई रूप में है, 200 से 400 किलोमीटर तक चौड़ाई रखता है, जो यहाँ पर नीचे तक। तो ये कितना हो, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन अपन को डल झील बुलार झील मिल गई ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। ठीक है। करेवा झीलीय निक्षेप, जो कि जाफरान की खेती के लिए जाने जाते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यहाँ पर पेंगोंग त्सो मोरारी, ये आपकी दो झीलें जो नमकीन झीलें हैं, जो नमक की झीलें हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये कहाँ पर स्थित है, अब लॉजिक लगा के आप लोग बता सकते हैं। और वैसे भी हमने बता दिया एक कश्मीर में, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर, यानी कश्मीर में स्थित, ये अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरे हिमालय पर। यदि हम दूसरे हिमालय की बात करते हैं, दूसरा है अपना कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय है, कुमायूं। अब यहाँ पर देखकर आपको एक चीज़ और समझ में आ रही हुई है कि जो सबसे बड़ा हिमालय हुई है, वो कौन सा हिमालय हुई है इसमें से। देखो, तो इसका क्षेत्र इतना है, इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, इसका क्षेत्र इतना है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा अपना नेपाल, दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना असम, तीसरा हो जाएगा अपना कौन सा कश्मीर हिमालय, और चौथा हो जाएगा कुमायूं। तो कुमायूं हिमालय कितना होगा, थोड़ा कम होगा 560 से, क्योंकि ये 560 है, तो ये थोड़ा सा होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा सा लॉजिक से भी चलेंगे आप लोग, तो हम समझेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा होना चाहिए, नेपाल, दूसरे नंबर पर कौन सा होना चाहिए, असम, तीसरे नंबर पर कौन होना चाहिए अपना कौन सा, तो कश्मीर, और चौथे नंबर पर कौन होना चाहिए, कुमायूं। लेकिन अपन क्रम की बात करते हैं तो आपको याद करके चलना है, दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, कुमायूं हिमालय। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट
फैक्ट है, उसको भी आप समझेंगे। तो हमने दूसरा जो अपना हिमालय हो जाएगा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है। अच्छा, यदि हम कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई जो है वो होगी अपनी कितनी, 320 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितना है, 320 किलोमीटर है, ठीक है। अब समझ में आ रही। और यह पूरा का पूरा कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और ये वाला अपना कहाँ पर है, तो कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, ये उत्तराखंड में स्थित कौन सा है अपना, तो हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है जो याद करके चलना है। तो इसमें पाए जाने वाले जो पर्वत श्रृंखलाओं, पर्वत चोटियाँ, उनको थोड़ा सा आप समझ के चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा, कामेट पर्वत कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये इंपॉर्टेंट है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पाए जाने वाले अपने जो पर्वत हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप कामेट पर्वत। अब आपकी गलती नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर है, ठीक है। अगर पूछा जाए कामेट पर्वत कहाँ पर है, तो आप आंसर क्या दे देंगे, उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पर नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है। यहाँ पर केदारनाथ, केदारनाथ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर माना, यहाँ पर त्रिशूल, यहाँ पर गंगोत्री, कौन सा, गंगोत्री। और यहाँ पर अपनी कौन कौन सी हो गई अपनी, तो कामेट पर्वत, नंदा देवी पर्वत और केदारनाथ, माना, त्रिशूल, गंगोत्री, और एक लास्ट बचती है अपनी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ ये यहाँ की जो चोटियाँ हैं, कहाँ हैं अपनी, तो चोटियाँ हैं, ठीक है। तो ये सारी चोटियाँ कहाँ पर स्थित हैं। अब आपको क्वेश्चन में आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। तो कहाँ पर अपनी, तो उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। अब यहाँ पर कुछ नए पॉइंट भी मिलने वाले। तो देखो आज यहाँ पर भी अपने को नया पॉइंट मिल गया ना, कामेट पर्वत अपने देखो, नंदा देवी अपने देखना, केदारनाथ, माना, त्रिशूल, देखो अपने को त्रिशूल, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये अपने को नया पॉइंट मिल गया ना। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है ना। चलो अच्छी बात है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप समझेंगे, जो हमने नंदा देवी पर्वत बताया था, यह स्वतंत्र भारत का दूसरा सबसे ऊंचा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि पहली स्वतंत्र भारत की कौन मानी जाती है, कंचनजंगा को। यदि दूसरे की बात करते हैं तो नंदा देवी को मानते हैं। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत की पहली कौन सी होती है, केटू, और स्वतंत्र भारत की कौन सी होती है, कंचनजंगा। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करना कैसा हमसे पूछते हैं, ठीक है। तो यह है, अगर भारत की बात करिए तो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और यदि स्वतंत्र भारत की पूछे तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, कौन सी, नंदा देवी। इतना बात तो क्लियर हो गई थी आपको। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर भी है। देखो अभी आपको पता चल रहा है, अभी आपको पता चल रहा है कि जो गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर है, जो कहाँ पर, उत्तराखंड में है। तो यही गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, गंगा और यमुना, कौन सी, गंगा और यमुना, तो कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। अब आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर हैं, जहां से गंगा तथा यमुना नदी निकलती हैं। क्या निकलती हैं, तो गंगा तथा यमुना नदी निकलती हैं, नदियां निकलती हैं। तो गंगोत्री से गंगा निकलती है और यमुनोत्री से कौन सी निकलती है अपनी, तो यमुना नदी निकलती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट झीलें भी हैं, ठीक है। हालांकि हमें नदियाँ और झीलें बाद में पूरी बताना है, लेकिन यहाँ पर अपन सीखते चलेंगे। तो यहाँ पर कुछ झीलें हैं जो आपको याद करके चलना है। तो सबसे पहले आप कौन सी झीलें याद करना है, तो आपको याद करना है कौन सी, नैनीताल, नैनीताल, भूमिताल, सातताल,
आदि, क्योंकि ये यहाँ पर और सारी हैं तो वो एक वीडियो में बताएंगे पूरी झीलों को। तो आपको थोड़ा सा एक लॉजिक पॉइंट बताना है हमें कि यहाँ आप देखिए 90% यहाँ पर जो ताल लगा होता है जो कहाँ की झीलों में है, उत्तराखंड में है। तो याद करके चलना 90%, लेकिन कुछ एक दो झीलें ऐसी भी है जो हिमाचल प्रदेश में आती है। लेकिन जो पेपर में आपसे पूछी जाती हैं, यदि ताल वाली आपको कोई भी झील मिलती है तो उसका आंसर आप कहाँ पर उत्तराखंड में दे सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पता भी चल जाएगा, नैनीताल, भूमिताल, सात ताल। ठीक है, तो ये सारी जो झीलें हैं जो कहाँ की हैं, उत्तराखंड की हैं। कहाँ पर है, तो उत्तराखंड की स्थित है। अच्छा, अब इसके बाद अपन चलेंगे आगे। यहाँ पर दो दर्रे भी हैं। कौन कौन दर्रे हैं, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट माना और नीति, ये दो दर्रे याद करके चलना है, क्योंकि दर्रे भी पूरे बताएंगे। तो ये अपने कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में स्थित है। तो अभी हाल के लिए इतने याद करके चलेंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा, अब अपना आ जाएगा तीसरा हिमालय। तीसरा हिमालय देखो, पहला हिमालय हो गया अपना, पहला हो गया अपना कश्मीर, दूसरा हो गया कुमायूं। अब आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो तीसरा हिमालय। जो तीसरा हिमालय बनेगा वो बनेगा अपना नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, ठीक है। यदि हम नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो अब थोड़ा सा आप समझेंगे, नेपाल हिमालय अपना कहाँ से कहाँ तक है। तो नेपाल हिमालय कहाँ है, तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में। अच्छा, थोड़ा सा कैसे याद कर पाएंगे हम इसको, तो एक लॉजिक पॉइंट और बता दें। गंगा नदी की सबसे बाएं तट से आखिरी ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, अपनी तीस्ता नदी है। कौन सी है, तीस्ता। तो गंगा की बाएं मतलब बाएं हाथ से या बाएं तट से मिलने वाली आखिरी नदी कौन सी है अपनी, तो तीस्ता नदी है। ये वाली नदी बाएं तट पर, देखो क्या होता है, यहाँ से नदी निकलती है तो ऐसी ऐसी जाएगी अपनी। तो ये हो जाएगा इसका बायां तट, ये हो जाएगा इसका दायां तट। तो बाएं तट से सबसे आखिरी नदी कौन सी नदी मिलती है, तो तीस्ता नदी मिलती है। तो काली नदी और तीस्ता नदी, तो ये कौन सी है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा अपना। तो पहला पॉइंट एक कहाँ से कहाँ तक है, तो यह है काली तथा तीस्ता के बीच में स्थित है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि जो नेपाल हिमालय है इसका अधिकांश हिस्सा नेपाल में जाता है। किस में जाता है, नेपाल में। तो यहाँ पर आपको कुछ चोटियाँ मिलेंगी। सबसे पहले धौलागिरी चोटी, धौलागिर। ठीक है, अच्छा, कौन सी हो जाएगी अपनी, धौलागिर। ठीक है, दूसरी हो जाएगी अन्नपूर्णा, जी नेपाल की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तीसरी हो जाएगी अपनी कौन सी, एवरेस्ट। चौथी हो जाएगी मकालू। पांचवी हो जाएगी अपनी कौन सी, कंचनजंगा। ये कुछ इंपोर्टेंट पार्ट है, हिस्से हैं कहाँ के, तो नेपाल हिमालय के। तो पहला कौन हो जाएगा, धौलागिरी, दूसरी अन्नपूर्णा, तीसरी एवरेस्ट, चौथी मकालू और पांचवी कंचनजंगा। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन याद करके चलेंगे आप लोग। जो एवरेस्ट है यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और जो कंचनजंगा है यह स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये इंपोर्टेंट करना है। और ये कहाँ पर है, तो अपनी कहाँ पर है, तो कंचनजंगा में। अब एक चीज़ और याद समझ में आ जाए जज्जी, जो अपना नेपाल हिमालय है तो इसमें आने वाला भारत का हिस्सा कौन कौन सा है, तो यूपी। देखो इसके यूपी के जस्ट ऊपर से सिक्किम वाला हिस्सा आ जाता है, और इसी में भूटान हिमालय भी आ जाता है। तो सिक्किम हिमालय, और इसी में कौन सा अपना दार्जिलिंग हिमालय, जो दार्जिलिंग वाला हिस्सा है ना पश्चिम बंगाल का, वो भी आ जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इसका हिस्सा देख लेते हैं। तो यदि हम इसके हिस्से की बात करते हैं तो यह है अपना कहाँ का आ जाता है, तो भारत के अंतर्गत सिक्किम, हिमालय, और इसी के अंदर दार्जिलिंग हिमालय, क्योंकि दार्जिलिंग कहाँ, हिमालय के हिस्से पे आता है। इसके बाद थोड़ा हिस्सा किसका, भूटान का भी आता है। देश की बात करें तो यहाँ पर भूटान हिमालय भी थोड़ा सा किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है, क्योंकि भूटान का अधिकांश हिस्सा कहाँ पर चला जाता है, तो असम हिमालय में चला जाता है। तो यहाँ पर देखो सिक्किम हिमालय अपने भारत का है, दार्जिलिंग अपने भारत का है, भूटान देश का है, और नेपाल जो कि कहाँ का है, तो नेपाल का है। तो नेपाल हिमालय इसी के नाम पर तो है, इसका नाम क्या,
तो नेपाल हिमालय। तो 4 हिस्से इसके बनते हैं अपने। तो हिमालय पर से नेपाल हिमालय की सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग हिमालय, ये दोनों हिस्से आपको याद करके चलना है। और इसी अपने सिक्किम हिमालय में ही अपने भारत स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो कंचनजंगा स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन चलेंगे आगे। तो आगे आ जाएंगे पर कहाँ पर, जो कि अपना चौथा हिमालय बचता है, उसका नाम हो जाता है कौन सा, तो असम हिमालय। कौन सा हिमालय हो जाता है, तो असम हिमालय हो जाता है। ठीक है। अच्छा, यदि हम असम हिमालय की बात करते हैं तो यह है दूसरे नंबर का बड़ा है। कितने नंबर का, दूसरे नंबर का। अच्छा, इसका अपना क्या है, जो नेपाल हिमालय है, अगर इसकी पूरी लंबाई बात करी जाए तो इसकी लंबाई है अपनी टोटल कितनी, तो 800 किलोमीटर। ये याद करके चलना है। ठीक है। और इसकी अपन ने कितनी लिखी है, 320 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है अपनी, 800 किलोमीटर। और इसकी है 560 किलोमीटर है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम असम हिमालय। यदि हम असम हिमालय की बात करते हैं तो यह हिमालय अपना कितना है, तो यह अपना 720 किलोमीटर है। कितना है, 720 किलोमीटर लंबाई रखा थी मैं। ठीक है। केवल कितनों कम है अपना, 80 किलोमीटर कम है किसे, तो नेपाल हिमालय से। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमें क्या याद करके चलने हैं कि जो कौन कौन नदी के बीच में है, तो जो तीस्ता और किसके, ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित हिमालय है। ठीक है। तो के बीच में स्थित अपनो, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित हिमालय है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम थोड़ा सा आपको बता दें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, तो इसके अंतर्गत अपना थोड़ा सा सिक्किम का हिस्सा आता है, थोड़ा सा अपना असम का हिस्सा आता है और अधिकांशतः हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का आता है। तो यह अपना कौन से 3 हिस्सों में आता है। तो इसका अगला पॉइंट क्या करेंगे अपन, तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, इसमें किन किन हिस्सों में आता है, सिक्किम, असम का पूरा हिस्सा आता है लगभग, जो हिमालय इसी के अंतर्गत आता है। जो असम में हिमालय है वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो यहाँ पर आने वाले 3 हिस्से होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब है अपना यहाँ पर पाए जाने वाले थोड़ी सी चोटियाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर पाई जाने वाली चोटी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले जोमो लेहारी, कौन सी अपनी, तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जोमो लेहारी चोटियाँ देख के चलेंगे अपन। तो यहाँ की चोटियाँ कौन सी होती हैं, तो जोमो लेहारी, जोमो लेहारी चोटी, ध्यान देना। कावस चोटी कहाँ पर है अपनी, तो इसी हिमालय में है। जांग सांगला चोटी। ठीक है। इसका यहाँ पर पोहानी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, पोहानी चोटी। और इसके बाद अपनी नामचा बरवा, कौन सी है अपनी, नामचा बरवा, जो किस हिस्से में आती है, तो ये आती है अपनी कौन सी, असम हिमालय में। तो देखो, जोमो लेहारी, कावस, जांग सांगला, पोहानी और नामचा बरवा, ये किस में आती हैं अपनी, तो ये असम हिमालय में आने वाली क्या है, पर्वत चोटियां हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थोड़े से दर्रे भी याद करके चलना है कुछ। तो यहाँ पर जयलेपला, बोमुला, यांगपा, तेंगा, ठीक है, आदि यहाँ के कुछ ऐसे दर्रे हैं। क्योंकि दर्रे पूरे पढ़ाए जाएंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा याद कर लेना ना, जयलेपला, बोमुला, यांगपा, तेंगा, कौन सा अपना, तो तेंगा और आदि, यहाँ के कुछ इंपोर्टेंट दर्रे हो जाते हैं। तो हमने क्या किया आज, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज अपन ने भारत के जो हिमालय हैं उनको भी आज देख लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कश्मीर हिमालय की। यदि कश्मीर हिमालय की बात करते हैं तो यह हमारा कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। ठीक है। इसमें पाई जाने वाली जो श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी,
लद्दाख श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। अब आप भूलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलोगे कि हम जी क्या पढ़ रहे हैं। तो आपने हिमालय पर्वत को आप पूरी तरह से खत्म कर लिया है, ठीक है। धौलाधर श्रेणी, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं कि शिमला किस श्रेणी में है, तो अब आंसर देंगे आप धौलाधर श्रेणी में। इसके बाद यहाँ पर डल झील और बुलर झील है जो कि मीठे पानी की झील है, और पेंगिंग तुसो तुसो मुरारी कहाँ खारे पानी की झील है जो कि कहाँ है, कश्मीर हिमालय में है। करेबा नामक झील ये निक्षेप भी है जहाँ पर जाफरान की खेती होती है। किसकी खेती होती है, तो जाफरान की खेती की जाती है। अब अपना कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है, 220 किलोमीटर है। कामेट पर्वत, नंदा देवी, केदारनाथ, माना, त्रिशूल, गंगोत्री और बद्रीनाथ यहाँ की पर्वत चोटियाँ हैं। और यहाँ पर गंगोत्री और यमुनोत्री नाम के 2 ग्लेशियर हैं जहाँ पर से गंगा नदी और यमुना नदी निकलती है। इसके बाद नैनीताल, भूमिताल, सातताल यहाँ की झीलें हैं, और माना और नीति यहाँ के दर्रे कहाँ के, उत्तराखंड के, इसी हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और याद कर लेना, इसको अगर हम 2 भागों में बांट लेते हैं उत्तराखंड के, तो पूर्वी हिस्से को, जो कि अपना पूर्वी हिस्सा है, इसे बोला जाता है कुमायूं हिमालय, और इसके पश्चिमी हिस्से को, किसको, पश्चिमी हिस्से को बोल रहा है गढ़वाल, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है। कौन सा है अपना, तो गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नैनीताल, भूमिताल, सातताल, माना, नीति दर्रे हो गए थे। इसके बाद आए थे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो काली तीस्ता नदी के बीच में स्थित है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर के में स्थित है, ठीक है। सिक्किम हिमालय यानी इसके अंदर सिक्किम, दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल भारत का, भूटान हिमालय का कुछ हिस्सा आता है, और नेपाल हिमालय तो पूरा आता है। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है, आप समझना। यहाँ पर देखो ऊंचाई देखो चौड़ाई घटती है, ऊंचाई बढ़ती है, और ये कहाँ तक है, ऊंचाई कहाँ तक बढ़ती है, इसको भी आप याद करके चलेंगे। जो नेपाल हिमालय है यहीं तक ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई यहीं तक बढ़ती है, ध्यान रखना, यहीं तक बढ़ती है। क्योंकि जैसे ही आगे जो अपन पूर्व में जाते हैं तो यहाँ पर भी लंबाई कम, ऊंचाई कम होती जाती है। क्या हो जाता है, ये कम होती जाती है। ये आपको थोड़ा सा समझ के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय, भूटान हिमालय और नेपाल हिमालय के हिस्से आते हैं। इसके बाद अपन ने क्या देखा था, असम हिमालय। यदि हम असम हिमालय की बात करते हैं तो यह 720 किलोमीटर के अंदर आता है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में आता है। यहाँ पर जोमो लेहारी, काबस, जांगसागला, पोहानी, नामचा, बरवा यहाँ की मुख्य चोटियाँ हैं। और यहाँ पर जलेपला, बोमडला नहीं है, बोमला बाद में देख लेंगे कौन कौन दर्रे हैं। तो बोमला, यांगपा, तेगा और आदि यहाँ के एक कुछ इंपोर्टेंट दर्रे हैं जो आपको याद करके चलना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो अपन को पूरा याद हो जाएगा। क्योंकि हम भी जैसा बता रहे हैं आपको, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं, तो आपको याद होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रटना किसी को नहीं है, बस समझते चल रहा है, ठीक है। तो हमने आज क्या कर लिया, अपन ने हिमालय पर्वत को आज लगभग पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब थोड़ा सा इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है, भाबर पढ़ेंगे, ठीक है, तराई पढ़ेंगे, बांगर पढ़ेंगे, खानर पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो उत्तर में हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत बहुत विशाल हिमालय पर्वत है, और इसको पढ़ने के लिए अब आपको यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझते चलना। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे चोटियों की ऊंचाई है, इसका एक इम्पोर्टेंट पूरा फैक्ट एक वीडियो बना देंगे। पूरी इंपॉर्टेंट जो चोटियाँ हैं विश्व और भारत की, जो कि पेपर में पूछी जाती हैं, उसका हम वीडियो अलग से बना देंगे, तो वहाँ पर आप लोग याद कर लेंगे। तो आज यहाँ पर थोड़ा सा अपने बेसिक जानकारी, मतलब लगभग अपन ने पूरी जानकारी कर लिया, कुछ बचता भी नहीं है। थोड़ा बहुत होता है तो आप आगे देख लेंगे हम उसको, ठीक है। तो यदि आप वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।